जय माता दी दोस्तों। तो देखिए, आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि माता वैष्णो देवी पर इस समय श्रद्धालु कम क्यों आ रहे हैं? क्या इस समय यात्रा बंद है? क्या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन करने की बात हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने की बात हो रही है और कश्मीर के अंदर करीबन 48 से लेकर 50 टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। क्या उसके अंदर माता वैष्णो देवी भी शामिल है? क्या अभी जाना सेफ है या नहीं है? मौसम कैसा है? और अभी के समय में अगर आप जाते हैं तो श्राइन बोर्ड से आपको कौन-कौन सी सुविधाएँ मिल रही हैं? होटल की, पिट्ठू पालकी की क्या व्यवस्था है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल के अंदर, जिसके अंदर हम सारी की सारी जो अपडेट्स हैं, वीकली आपके लिए लेके आते रहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिख दीजिए, जिससे कि भैया पता चले कि आप मैया रानी को कितना प्यार करते हैं और साथ में ये जरूर बताइएगा कि आप मैया रानी के दर्शन करने कब जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ट्रेनों से। देखिए, इस तरीके की रील्स, इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई जितनी भी ट्रेन है वैष्णो देवी को लेकर वो एक एक करके कैंसिल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी की जो कि कटरा तक आ रही है या जम्मू तवी तक आ रही है, कोई सी भी ट्रेन कैंसल नहीं हो रही है। जो जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन है हमारी या नॉर्मल बसें चलती हैं, वो सारी सुचारू रूप से चालू हैं। हाँ, इस वजह से जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं, यूट्यूब पे भी रील्स आ रही हैं, उनमें बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे यात्री नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ट्रेन्स हैं उनके अंदर सबने टिकट कैंसल कर दिए हैं। एक रील मैं देख रहा था, उसके अंदर बताया जा रहा था कि 8,000 यात्रियों ने एक ही दिन में अपनी टिकट कैंसल कर दी। तो देखिए, इस तरीके की जो बातें हैं, वो सब तरीके की फेक अफवाहें उड़ाई जा रही है। हाँ, यात्री टिकट कैंसल कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो अफ़वाह वाली वीडियोज़ हैं, उनको देखकर कर रहे हैं और किसी वजह से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, भैया मैया रानी के दर पे अगर किसी का बुलावा आता है और वो अपनी टिकट कैंसल कर देता है, तो देखिए एक चीज़ पक्की बात है कि दोबारा मैया रानी के दर से उनको बुलावा जल्दी नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, वहाँ पर हालात क्या हैं? जो जिस तरीके से आतंकवादी आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम कश्मीर के अंदर, क्या जो यात्रा है पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, सबसे पहली बात, श्री माता वैष्णो देवी की जितनी भी यात्रा होती है, आपको पता है वो पूरी की पूरी मिलिट्री के अंडर में रहती है। वहाँ पे सीआरपीएफ की पूरी बटालियन रहती है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो सेना की तैनाती है और ज़्यादा कर दी गई है और वहाँ पे जो सुरक्षा का इंतजाम है और ज़्यादा कर दिए गए हैं। और साथ में जो श्राइन बोर्ड है, भाई उन्होंने भी अपनी की जो सिक्योरिटी है, वो लगा दी है। यात्रा जितनी भी यात्रा मार्ग है, उसपे ड्रोन से चेकिंग चल रही है। ड्रोन्स को पूरे यात्रा मार्ग पे उड़ाया जा रहा है और चेक करा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि चल तो नहीं रही है। दूसरी बात, जगह-जगह चेकिंग चल रही है। अगर आप जाएँगे अभी तो आपको हो सकता है कि पहले 1-2 जगह पे चेकिंग होती होती थी, अब आपको 4 जगह पे चेकिंग करानी पड़े। देखिए, वो सुरक्षा का मामला है, तो भई वो ज़रूरी है। तो सुरक्षा को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, माता वैष्णो देवी की जितनी भी यात्रा है, सुचारू रूप से चल रही है। अब बात करते हैं वहाँ पर जो सेवाएँ हैं, वो कैसे तरह से सुचारू हैं या नहीं है। देखिए, पिट्ठू, पालकी, घोड़ा, खच्चर, जो भी चीज़ें चलती हैं, चाहे हेलीकॉप्टर ले लीजिए, सारी की सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। कोई भी चीज़ बिल्कुल भी बंद नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी सुविधाएँ अभी के समय में बिल्कुल भी बंद नहीं है। हाँ, अगर आप अभी दर्शन करने आते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि इस समय इस तरीके की जो अफ़वाहें फैल रही हैं, उसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं अभी, वो काफ़ी कम हो गए हैं। जहाँ पहले 40 से 45 हज़ार जो श्रद्धालु थे, वो डेली आया करते थे, वो आंकड़ा जो है सिर्फ़ 1 3 और 1 4 रह गया है। तो उससे हो ये रहा है कि यात्रा के अंदर ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं है और मैया रानी के दर्शन जो हैं, वो बहुत आराम से ईज़िली हो पा रहे हैं। आप आराम से खड़े होकर दर्शन कर पा रहे हैं और कई तो श्रद्धालु ऐसे हैं कि 2-2 3-3 बार दर्शन कर रहे हैं। दोबारा से पलट के आ जाते हैं, फिर से दर्शन करने जाते हैं। तो भाई इस समय दर्शन करने का बहुत ही अच्छा जो सुनहरा मौका है, वो चल रहा है। गर्भजून का जो गुफा है, उसके अंदर बहुत आराम से दर्शन हो पा रहे हैं। आप जाइए, नंबर बहुत जल्दी आ रहा है। भैरव बाबा की जो रोपवे है, वहाँ पर नंबर बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि श्रद्धालु कम है और इसलिए जो रोपवे है आराम से चल रहा है और वहाँ पर भी बहुत ईज़िली आपको रोपवे की जो टिकट है वो भी मिल रही है। इस तरीके के फ़ायदे चल रहे हैं अभी के समय में।
बात करते हैं होटल्स के क्या हाल है, कटरा के क्या हाल है। तो देखिए होटल्स की मैं आपको बताऊँ, होटल्स इस समय पूरी तरह से खाली हैं क्योंकि श्रद्धालु कम हैं, इसलिए होटल जो है वो भी भैया आपको कम कीमत में ईज़िली मिल रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाएँगे तो होटल वाले आपको मना करेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस तरीके की अफ़वाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि वहाँ पर कटरा के अंदर जो भी मार्केट है, अभी सुनने में आया था हड़ताल हुई थी, उसके बाद मार्केट बंद पड़ी है, सारा का सारा कटरा बंद है। तो देखिए 1 दिन की हड़ताल हुई थी वो, जो कि जो पहलगाम का अटैक हुआ था, उसकी वजह से जो वहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने खुद किया था 1 दिन का। उसके बाद अब सब कुछ चालू है, आप आराम से आप कटरा के अंदर घूम सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्राइन बोर्ड है, वो बाणगंगा मार्ग पे जो बाणगंगा का जहाँ पे स्थान है, वहाँ पर जो स्नान गृह बना हुआ है, वहाँ पर 90 करोड़ से एक नया स्ट्रक्चर बनाने वाला है। अब नए स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी? जो बाणगंगा में नहाने की सुविधा जो है, जो घाट बना हुआ है, उसको पूरा का पूरा रेनोवेट किया जाएगा। वहाँ पर शौचालय की सुविधाएँ बनाई जाएँगी। माताओं, बहनाओं बहनों के लिए वस्त्र चेंज करने के चेंजिंग रूम्स बनाए जाएँगे। शौचालय तो मैंने आपको बताया ही बनाए जाएँगे, लॉकर्स बनाए जाएँगे, स्मार्ट लॉकर्स बनाए जाएँगे। हर तरीके की सुविधा वहाँ पे करी जाएगी और 90 करोड़ का जो बजट है, वो सरकार द्वारा आवंटित कर दिया गया है। अब बात करते हैं मौसम की। देखिए, आज की डेट है 3 मई 2025 और बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं, मई की और जून की, जो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, वो बहुत सारे स्कूलों में पड़ भी गई है। जिसकी वजह से इन महीनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मैया रानी के दरबार में। लेकिन जिस तरीके की अभी हालात चल रहे हैं, देखिए वहाँ पर भीड़ का भैया बिल्कुल भी नामो-निशान नहीं है। हाल की बात करें माहौल और जो आपका अ, मौसम की बात करूँ मैं, तो मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मौसम हर समय अपना जो रुख है वो बदलता रहता है और भैया वहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो भैया वो सब चलती हैं माता रानी के आदेश से। वो चाहे तो बारिश करा दे, वो चाहे तो बर्फ पड़वा दे, वो चाहे तो भैया तपती धूप निकाल दे। सब उनके आदेश से ही चलता है। तो इसलिए मौसम को लेकर कुछ भी बोलना बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है आज मैं आपको बोलूँ कि धूप निकल रहा है और जब आप जाएँ 1 दिन बाद वहाँ पे भैया बर्फ पड़ रही हो। तो उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है या वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो नॉर्मल कपड़े हैं वो रख के लेके जा सकते हैं, टी-शर्ट में जा सकते हैं और अपने साथ में एक जैकेट ले जाइए पतली-सी, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े और मौसम ठंडा हो, जो कि आपको पता है भैरव बाबा पे और दरबार में रहता ही है, तो आप एक पतली-सी अपने साथ जैकेट लेके रख के लेके जाएँ, जिससे कि ज़रूरत पड़े तो आप उसको पहन सकें। साथ में अगर रेनकोट वगैरह रख पाएँ या छतरी रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम भी चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में, यूपी के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है और वैष्णो देवी के अंदर भी बार-बार बारिश देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी अपडेट थी माता वैष्णो देवी को लेकर। आप कब जा रहे हैं मुझे ये बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।